नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पंत आप सभी का अपने इस यूट्यूब के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बसंत पंचमी, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, जो सभी कार्यों में स्वयं सिद्ध होता है। बसंत पंचमी का अन्य नाम मदन पंचमी भी है। मदन का अर्थ कामदेव भी है, जो कि भोग की इच्छा, मनोरंजन, यौवन, संगीत, प्रेम आदि में कामदेव रहते हैं। इसीलिए इस दिन विवाह भी किया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती के अलावा कामदेव एवं रति की पूजा करने की भी परंपरा है। कामदेव एंटरटेनमेंट के कारक हैं, तो माँ सरस्वती शिक्षा ज्ञान की देवी है। इस दिन शिक्षा, मनोरंजन से सभी संबंधित सभी कार्यों का प्रारंभ करना अत्यधिक शुभ रहता है और इन कामों में सफलता मिलती है। शिशुओं को अक्सर ज्ञान या उनकी शिक्षा का प्रारंभ भी बसंत पंचमी के दिन से ही कराया जाना चाहिए। कामदेव एवं रति इसी दिन पृथ्वी पर आते हैं, तब से बसंत ऋतु का आगमन होने लग जाता है। कामदेव एवं रति के आगमन से पृथ्वी में प्रेम बढ़ता है। वामन पुराण में नारद जी पूछते हैं, कौन है कामदेव? उन्होंने क्यों शिव की ध्यान तपस्या तोड़ी? प्रेम और काम के देवता कामदेव हैं। उनकी पत्नी रति है। कामदेव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। जब सती के आत्मदाह के बाद बैरागी भगवान शिव साधना में लीन थे, तो मां पार्वती, जो शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु शिव का ध्यान तोड़ना असंभव था और ताड़कासुर को वरदान था कि शिव पुत्र ही उसका वध करेगा, परंतु शिव तो ध्यानमग्न थे। विष्णु जी की राय से कामदेव ही इस कार्य को करने में समर्थ थे, जो कि शिव का ध्यान तोड़ सकते थे। परंतु कामदेव को भी ज्ञात था, शिव का ध्यान भंग का आशय होता है मात्र मृत्यु, परंतु त्रिलोक के कल्याण के लिए मृत्यु भी अमरता के समान थी। कामदेव ने अपनी पूरी तैयारी ग्रह, नक्षत्रों एवं ऋतुओं के आधार पर कर ली थी। ध्यान रहे, जब किसी को बड़ा टारगेट दिया जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जो कि उसकी सफलता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और कामदेव ने अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और शिवजी का साधना ध्यान भंग कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव के क्रोध का वे शिकार हो गए। कामदेव को भस्म स्वरूप देख रति विलाप करने लगती है, तो भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं कि कामदेव भाव रूप में मौजूद रहेंगे। वे मरे नहीं हैं, वे अनंग हैं, क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो गया है। वे अब बिना अंग वाले हो गए हैं। और शिव का पार्वती जी से विवाह हो जाता है। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति के बाद ताड़कासुर का वध हो जाता है। यह कथा बसंत पंचमी से जुड़ी हुई है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की साधना का विशेष महत्व रहता है और विद्यार्थियों या किसी भी क्षेत्र में माँ सरस्वती की कृपा अत्यधिक आवश्यक है। बुद्धि की दात्री माता सरस्वती है। बसंत पंचमी ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। आपने देखा होगा, या हो सकता है आपके घर में भी एक समस्या हो। कई बच्चे होते हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शार्प माइंडेड परंतु होते हैं, सारे कार्य भी अच्छी तरीके से करते हैं, परंतु पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, या पढ़ाई से भागते हैं, या
अपना जी चुराते हैं। इस तरीके की परेशानी से अगर आप भी परेशान हैं तो यह प्रयोग जरूर करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप अपने पूजन स्थल में माँ सरस्वती यंत्र लें और यंत्र को शुद्ध करके पूजन करें। धूप दीप करके माता को पुष्प अर्पित करें और इस मंत्र का 21 माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं 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 सरस्वते नमः। इसके पश्चात यंत्र को पूजा स्थान में ही स्थापित कर दीजिए और नित्य धूप दीप जरूर करें। उसके पश्चात आपकी संतान नियमित रूप से माँ सरस्वती के दर्शन करे और माँ सरस्वती का ध्यान पूजन जरूर करें, जिससे आप में के घर में माँ सरस्वती की कृपा बनेगी और माँ सरस्वती आपका कल्याण करेगी। तो इसी के साथ मुझे आप सभी इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।